बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकरम और ये वीडियो हेडेक के हवाले से, इससे पहले मैंने एक डिटेल हेडेक के हवाले से वीडियो बनाई थी कि सुबह से लेकर रात तक जो है हेडेक अगर है तो उसकी डिफरेंट टाइमिंग के हवाले से कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसलिए दे दिया है, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैंने लिंक दिया है कि उसके अंदर मैंने हेडेक्स की सिम्टम्स को डिस्कस किया है कि किन वजूहात की वजह से हेडेक होता है और फिर किन किन टाइमिंग में होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। आज उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सम अदर सिम्टम्स, यानी कि अलग अलग सूरत हाल में अगर हेडेक होता है तो हमने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इन मेडिसिन को मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ लिख दूंगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ सुन लें और फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उन मेडिसिन को आप अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम, अपनी सिम्टम के हिसाब से आप देख सकते हैं। कोल्ड ईयर यानी कि ठंडी हवा चलती है या सर्दियों का मौसम आता है या बारिश के बाद ठंडी हवा या नमी वाली हवा चलती है, अगर इस सूरत में आपको या किसी को भी हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तो इसकी दो दवाइयाँ, एक है रस्टॉक्स और एक है सिलिशिया। होम्योपैथिक में रस्टॉक्स और सिलिशिया वैसे भी ठंड लगने से अगर बीमारियां पैदा होती हैं तो दो बड़ी दवाइयां हैं, कोई भी पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर है ओपन एयर, खुली हवा, यानी कि जब तक पेशेंट बंद कमरे में रहता है, घर के अंदर रहता है, किसी कंपार्टमेंट या अपार्टमेंट में रहता है तो वो सही रहता है। लेकिन जैसे ही वो ओपन एयर में जाता है, खुली हवा में जाता है, सहन में या बाहर जाता है या ओपन ग्राउंड में जाता है या ऐसी जगह जाता है जहाँ पे ब्रीज यानी कि हवा का फ्लो ज़्यादा हो, तो उसे सर दर्द होता है। ऐसी सूरत में एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो है चाइना। हम ओपन एयर के अंदर चाइना को इस्तेमाल करेंगे। फिर एक कंडीशन है हेमोराइड्स, यानी ऐसा मरीज जैसे बवासीर का मसला है, अब चाहे हफ्ते में एक दफ़ा होता हो या महीने में या कुछ महीनों के बाद, लेकिन वो बवासीर का पेशेंट है, हेमोराइड्स का पेशेंट है, उसे हेडेक होता है, यानी कि वो ये सिम्टम मैच कर ले कि मैं हेमोराइड का पेशेंट हूँ और मुझे हेडेक हो रहा है जो काफ़ी अरसे से और नहीं जा रहा, तो समझ लें कि हेमोराइड की वजह से उसका हेडेक जनरेट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की एलू एक मेडिसिन है, एलू, जो उसने इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह ये उसका हेडेक चला जाएगा। फिर है ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, यानी कि सीने पे दबाव आना। ऐसा मसला जब सीने पे दबाव आता हो और ऐसा लगता हो कि सीने पे वजन के साथ सर दर्द हो रहा है, यानी ये सिम्टम पेशेंट मैच कर सकता है कि जब भी उसको हेडेक हो रहा है तो सीने पे दबाव आता है। अगर सीने पे दबाव आ रहा है और उसको हेडेक हो रहा है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइन का इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसको रिलीफ मिलेगा। फिर एक कॉमन सिम्टम है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट के दर्द के साथ सर दर्द होना। ऐसा पेशेंट छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, कि जब भी उसको पेट में दर्द होता है, सर दर्द हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दो मेडिसिन है, एक आर्सेनिक और दूसरी जेल्सीमियम। आर्सेनिक और जेल्सीमियम को भी यूज करेगा तो इंशाल्लाह उसको एब्डोमिनल पेन के साथ जो हेडेक होता है वो रिलीफ मिलेगा। और एक बड़ी जनरल मेडिसिन है, वो है एंगर, गुस्से के साथ सर दर्द होना। 90% औरतों में, 90% मर्दों में ये मसला, इवन के बच्चों में भी, जब उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, हम बाहर जाने नहीं देते या और कोई प्रॉब्लम होता है तो उनमें गुस्सा आता है और गुस्से से सर दर्द होता है। इस कंडीशन में दो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो जहन में रखिएगा, एक है स्टेफिस एग्रिया और दूसरी है कैमोमिला। स्टेफिस एग्रिया और कैमोमिला वैसे भी गुस्से से, यानी ऐसा पेशेंट जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और उससे उसके अंदर दीगर मर्ज और अमराज पैदा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में उसको स्टेफिस एग्रिया और कैमोमिला, इन दो मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो काफ़ी तेज़ी से रिलीफ पाएगा। इन दवाइयों का इस्तेमाल वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमने इस्तेमाल करनी है। तो गुस्से से पैदा होने वाला सर दर्द, गुस्से से पैदा होने वाली दूसरी अलामात स्टेफिस एग्रिया और कैमोमिला से सही हो जाएंगी। ऐसा पेशेंट जो स्टूल आफ्टर, यानी पखाना करने के बाद उसे सर दर्द हो जाता है या पखाने के दौरान हो जाता है या पखाने की हाजत शुरू होते ही हो जाता है, नक्स वोमिका उसकी दवाई है। ठीक है, अब नक्स वोमिका उसकी दवाई है, अगर वो पखाने के दौरान, पखाने के बाद या पखाने से शुरू में, स्टूल बिफोर, स्टूल ड्यूरिंग, स्टूल आफ्टर हेडेक होता है तो नक्स खाएगा। असेंडिंग स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियों चढ़ते हुए, बड़ी जनरल स्टेप है। होम्योपैथी का यही कमाल है कि वो इस तरह पेशेंट को डील करती है कि हर एक सिम्टम को अलग अलग वो लेती है। असेंडिंग स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पेशेंट जब अपने, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जब अपने फ्लैट तक पहुंचते हैं तो उनको सर भारी, सर पे खून का तनाव ज़्यादा महसूस होता है और सर दर्द हल्का हल्का शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए दो दवाइयाँ, एक बिलाडोना और एक ब्राइनिया, इन दो दवाइयों का इस्तेमाल उन्हें इस किस्म के सर दर्द से निकालेगा। यूज़ मैं आखिर में बता दूंगा। बाथिंग आफ्टर, नहाने के बाद सर दर्द शुरू हो जाता है। जब भी सर्दियों में, गर्मियों में पेशेंट आएगा, सर दर्द का शिकार हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, एंटीमोनियम क्रूड उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। बेंडिंग फॉरवर्ड, ये एक बहुत जनरल सिम्टम है, जैसे कि गुस्से के साथ मैंने बताई दी
कि जब आप बेंडिंग फॉरवर्ड, जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो आपको सर दर्द शुरू हो जाता है, रुकू करते वक्त सर दर्द शुरू हो जाता है, रुकू के दौरान सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है रस्टाक्स और कार्बो एनिमल। रस्टाक्स और कार्बो एनिमल का इस्तेमाल हमें इस सिम्टम से निकाल देगा। जब हम झुकते हैं तो उस वक्त हमारे सर दर्द होता है या हम परेशान होते हैं, तो रस्टाक्स और कार्बो एनिमल आपको इन बीमारियों से निकाल देगा। फिर है बेंडिंग हेड, यानी कि सर पे पट्टी बांधना, यानी कि प्रेशर देना। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि सर पे पट्टी बांधने से भी अगर सर दर्द होता है तो इसमें 3 मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्साटिला और सिलिशिया। तो ये वो सिम्टम्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सारी मेडिसिन मैंने लिख दी। अब इनका इस्तेमाल क्या है। जिन सिम्टम में एक ही मेडिसिन है तो वो आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है 200 पावर पोटेंसी में। फिर सुन लें, 200 पावर पोटेंसी में सुबह और शाम 2 वक्त इस्तेमाल करनी है। 10 कतरे लेने 1 घूंट पानी के अंदर जो उबला हुआ होना चाहिए। आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, 5 दिन का गैप देना है, फिर 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का गैप देना है और फिर 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। 3 दफा आपने 5-5 दिन के गैप से इसको इस्तेमाल करना है। अगर एक दवाई है सुबह और शाम, अगर 2 दवाई हैं जिस सिम्टम में, तो उसमें एक दवाई सुबह एक दवाई शाम 200 पावर पोटेंसी में लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से 10 कतरे घूंट में डाल के 10 दिन तक लेंगे, 5 दिन का गैप देंगे, फिर 10 दिन तक लेंगे, फिर 5 दिन का गैप देंगे और फिर 10 दिन तक लेंगे। इस तरह 3 दफा आपने दवाई लेनी। वो सिम्टम जिनमें 3 दवाइयां हैं तो फिर आपने उनको सुबह दोपहर शाम लेना है और 200 पावर पोटेंसी में लेना है और 10 दिन तक लेना है, फिर 5 दिन का गैप देना है, फिर 10 दिन तक लेना है, फिर 5 दिन का गैप देकर 10 दिन तक लेना है। इस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। और ये तमाम जो सिम्टम्स है उनकी मेडिसिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अपना व्हाट्सअप नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में, ईमेल एड्रेस भी है। अगर आपको मसला ये क्रॉनिक है, यानी कि आप समझते हैं कई सालों से मुझे ये मसला है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर अपना वॉइस मैसेज दें, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी। और इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो मेहनत ही है, जो मैंने एक एक सिम्टम अलग अलग करके आपको मेडिसिन बताई हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।